के अच्छा दिवाकर जी के सुपुत्री हैं और अपने दादाजी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आइए अमरजीत बाबू जय श्री राधे। देखिए यहाँ पर कलाकारों का एकदम खजाना है भैया। अब आए भैया जमघट हो रहा है और ये बच्ची मीठी कुमारी जो अपने दादाजी के अंतिम विदाई है आज उनकी और उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए 101 रुपए का दान देकर के पुण्य का भागी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा गया है पीछे का बतरो अब है ना बैठा किसे बातों के माई बाबू के निहाल करिहा जे जन्मवा दिहले जे जन्मवा दिहले माय कितना दुख तकलीफ सह करके तब बच्चा को जन्म देती है। नहीं हमरा अहाँ मर्द के कोई साधु बाबा कह दे कि हो तो अपना पेट पर एगो ईटा बांध के रखो 5 घंटा तोरा हम भगवान से मिलाई देबो। नहीं भगवान से मिले के लोभ में ईटा तो बांध लेबै लेकिन 1 घंटा 2 घंटा जब बीतते ने कहे भाई जल्दी एकरा खोलो न हो प्राण जाए छो। नहीं अब प्राण जब चलिए जे तो भगवान से मिल के की करबो। तो हम लोग 5 घंटा पेट पर ईटा बांध करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन माय लोग 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं पूरे 9 महीना तक 2.5 किलो का बच्चा गर्भ में जोगा के रखती है। नहीं और बच्चा जब जन्म लेता है तो माय कभी कभी बच्चा यदि पेशाब पैखाना कर देता है ना रात्रि में ठंड के मौसम में तो माय अपने गीले वस्त्र पर सो जाती है बिछावन पर। अब बच्चा को सूखे जगह पर सुलाती है ताकि हमारा बच्चा को ये सर्दी जुकाम नहीं हो, नहीं तबीयत खराब नहीं हो जाए। कितनी बड़ी माँ कुर्बानी देती है। और कहा गया है उस बेटा के लिए है जो बेटा अपने माँ बाप को सेवा नहीं करता है, पानी नहीं देता है, भोजन नहीं देता है, उस बेटा के लिए मैं ये निर्गुण भजन की रचना सुना रहा हूं। किससे बातों के माई बाबू के निहाल करिहा जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा। जन्मिया दिहले उनको के ख्याल करिहा जे जन्मिया दिहले उनको के ख्याल करिहा जे जन्मिया दिहले उनको के ख्याल करिहा। दिल
गौर कीजिएगा। 12 रे जतनमा से तोहरा के पोसले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुसले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुवाले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुवाले। माई बाप, जो बाप नहीं कमाता है, यदि बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो वो भी कमाना शुरू कर देते हैं। 12 रे जतनमा से तोहरा के पोसले, दिहला न सुख खाली दुखवे पे रुसले। ने माए बाप को कभी सुख नहीं दिया बेटा, लेकिन बार बार माँ बाप के आगे ने रुसता है, फुलता है। हमरा 5G मोबाइल जब ही तब तक छियो घर में, नहीं तो भाग लियो। हाँ जय 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 श्री राधे जय। नहीं, हाँ हमरा अपाची दिलही तब तक छियो और नहीं तो निकल लियो। अभी के दौर में ऐसा बीत रहा है, नहीं मोबाइल में सब दिन देखने को मिलता है। एगो गांव में एगो बेटा बाप को कल के हमारा अपाची देबो, अगर नहीं देबो हम चल लियो। बाप कल के नहीं देबो अपाची, जो जहां जाए छो। अब बेटा रहे जिद्दी, चढ़ गए बिजली वाला पोल पर। अब बहर पजा के बिजली के तार के धर लग गए। जय जय श्री सीताराम। देखियो, इसलिए कहा गया है 12 रे जतनमा से आप तोहरा के पोसले, तोहरा के पोसले, और दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुसले। 12 रे जतनमा से तोहरा के पोसले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुसले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुवाले, दिहला न सुख खाली दुख बे पेरुवाले। बहुत बेटा माए बाप के अर्जा हुआ संपत्ति पर एकदम पूरा एकदम फुटानी करता है। अरे फुटानी तो तब होगी जब तुम्हारे अर्जा हुआ संपत्ति पर माए बाप फुटानी करेंगे। नहीं, बेटा के अर्जा हुआ संपत्ति पर माए बाप यदि फुटानी करे तब हुआ। नहीं, लेकिन माए बाप के अर्जा हुआ संपत्ति पर तो सब बेटा फुटानी करता है। लेकिन बिरला कोई एगो बेटा होता है जो बेटा के कमाई पर माए बाप फुटाने करता है, समझ से रहते हैं। हाँ। इसलिए कहा गया है यही बात अपन मन में ख्याल करिहा, एगो बात अपन मन में ख्याल करिहा, जे जन्म यादी हले ख्याल करिहा, जे जन्म यादी हले उनके ख्याल करिहा, जे जन्म यादी हले उनके ख्याल करिहा। जन्म यादी हले उनके ख्याल करिहा, जे जन्म यादी हले उनके ख्याल करिहा, जे जन्म यादी हले उनके ख्याल करिहा।
और देखिए बाबूजी जब मर जाते हैं, माई जब मर जाती है, तब क्या होता है आपस में सब भाई धनमा गहनमा लगले अपने से बाटे, अपने से बाटे हो, अपने से बाटे, अपने से बाटे हो, अपने से बाटे। धनवा गहनवा लिहले अपने से बाटे। नहीं सब भाई में तुरंत बंटवारा चालू हो जाता है, इतने तोइल भी, इतने तोइल भी। नहीं धनवा गहनवा लिहले अपने से बाटे, अपन पेटवा भर लिहला माई के न आके, अपन पेटवा भर लिहला माई के बाटे, अपन पेटवा भर लिहला माई के बाटे। छूछे पानी, छूछे पानी खातिर माई के ख्याल करिहा, छूछे पानी खातिर माई के ख्याल करिहा। बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी कुछ नहीं मांगता है, बेटा से मात्र एक ही बात मांगता है, बेटा जब मैं वृद्धा हो जाऊंगा ना, माँ कहती रे बेटा जब हम वृद्धा हो जेबे बेटा तोहरा कुछो नहीं दी हो, एक टुकड़ी रोटी एक गिलास पानी दे दी हो बेटा। नहीं जते तोरा हम दूध पी ले लियो ना, उस सब दूध के दाम माफ भे जेतो। नहीं लेकिन छूछे पानी पिए खातिर तू ख्याल करिहा, छूछे पानी पिए खातिर तू ख्याल करिहा, छूछे पानी पिए खातिर तू ख्याल करिहा, खातिर तू ख्याल करिहा। जन्म आती है उन्होंने ख्याल करिहा, जन्म आती है उन्होंने ख्याल करिहा, जन्म आती है उन्होंने ख्याल करिहा, आती है उनको के ख्याल करिहा, जन्म आती है उनको के ख्याल करिहा, जन्म आती है उनको के ख्याल करिहा, जन्म आती है उनको के ख्याल करिहा। आइए हमारे शंभू बाबू बोले हैं कुछ, हाँ कथा कहने के लिए, कथा तो सरकार हम नहीं जाने छी, हाँ हाँ कथा कहने के लिए हमारे महंत जी आए। आइए जितना ही हम जानते हैं छोटी सी कथा आप सबों को सुनाने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखिए लंकापति रावण, रावण बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा गुणवान, बहुत बड़ा पहलवान। रावण को इतना घमंड था कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। लेकिन घमंड तो भगवान का भोजन हुआ करता है ना, हाँ है ना, घमंड भगवान का भोजन हुआ करता है। आ गया है किरुसला बलमवना ही मानेला, रोसला बलमवा नहीं माने, तो कैसे के गवानवा
जाइबे राम। आरे काहे पिया भइले बेमुख, काहे पिया भइले बेमुख, कैसे बतिया बेरा बेमुख, कैसे बतिया कैसे बतिया और कहा गया पहले से नहीं हम जाननी, पहले नहीं हम जननी, बयस मोरा। और ये हैं बबुआ निशांत कुमार, जो अपने दादाजी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 100 रुपये का दान देकर के पुण्य का भागी बने हैं। और आज इनकी अंतिम विदाई है। बस आज तक ही इनके नाम पर भजन कीर्तन चल रहा है, दान पुण्य होगी, बस आज तक ही। आज के बाद इनके नाम पर दान पुण्य नहीं होगा। और ये निशांत कुमार अपने दादाजी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 रुपये का दान देकर के पुण्य का भागी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष उन दादाजी के दिवंगत आत्मा तक ये सब दान का अंश पहुँचे, यही प्रभु से मंगल कामना रहेगी। पहले ससुरा में सैयारी सियले, ससुरा में सैयारी सियले, सजरिया कैसे जा गएरा, सैयारी सियले, सजरिया कैसे जा गएरा।
देखनी चुनरिया कहाँ से दगिया गलेरा और जतना से रखली चुनरिया जतना से रखली चुनरिया कहाँ से दगिया गलेरा धोबता धोबता मनवा पागल भइले है बाबू है सजनों। इस कपड़ा रूपी चुंदरी में यदि दाग लग जाती है ना तो इसको साफ करने के लिए साबुन सरफ बहुत सुंदर सुंदर यंत्र है। लेकिन इस शरीर रूपी चुंदरी में शरीर रूपी चुंदरी में जब दाग लग जाती है ना इसका कोई साबुन सरफ नहीं। आप संत महात्माओं के सत्संग में जाएंगे तभी ये शरीर रूपी चुंदरी में जो दाग लगी हुई है ना ये साफ होगा। पेट्रोल समय होते साहब आ गया है जतना से रखली चुनरिया कहाँ से तकिया गलेरा आ धोबता धोबता मनवा पागल भइले धोबता धोबता मनवा पागल भइले कैसे के चुराई भइलेरा और ये फौजी साहब के साला जी हैं रोमल यादव जी ने जिनके सौजन्य से भी श्रद्धांजलि सभा में ये अनगिनत रुपया आया है। कुल मिला के 101 रुपये का ये दान है उन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। 101 रुपये का दान देकर के ये भी पुण्य का भागी बने हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और निर्गुण भजन की रचना है भइले में मुँह
कैसे बतिया लंकापति रावण के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म हुआ तो लंकापति रावण के पास खुशी का ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी को बुलाया, कहा ब्रह्मा जी मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, जरा आप अपने से बच्चे का ये संस्कार को देखिए, इसके भाग्य रेखा में क्या है, शुभ है या अशुभ है, हानि है या लाभ है। ब्रह्मा जी ज्यों ही उस बचवा के रेखा को पढ़े तो रेखा को ज्यों ही ब्रह्मा जी पढ़े मन ही मन सोचते हैं यह बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा असुर होगा, बहुत बड़ा दानव होगा, किसी भी संत महात्माओं को चैन से रहने के लिए नहीं देगा, पूजा पाठ करने के लिए नहीं देगा, जप तप करने के लिए नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय लगाऊं ताकि बच्चे में इसका समाप्ति हो जाए, रास्ता साफ कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो ऐ रावण, ये बालक तो आगे चल के बहुत बड़ा असुर होगा, बहुत बड़ा बलवान होगा। लंकापति रावण कहा तो बालक किसका है, नहीं जैसा बाप वैसा ही बेटा। कहा ब्रह्मा जी कहा लेकिन, रावण कहा लेकिन क्या। देखिए जिस काम में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु हो जाए वो काम नहीं हो पाता है। नहीं 5 गो आदमी के बीच में बैठल छिए आ कह दिलिए हो भाई ई सामान कहे छो दैले दैत दतियो रे, लेकिन समझियो काम नहीं होते। नहीं आइ काल्हि के माय लोगर, आइ काल्हि के युवक दुल्हन से एते डरायल कहें दुल्हा 5 गो आदमी के बीच में कह दिल कि जा तोरा सामान दे देबो आ घर पर अते दुल्हन के कहते कि सुनै छो 5 गो आदमी के बीच में बैठल रहिए कह दिलिए ई सामान दे देबो, तखन दुल्हन के आई मर्दावा हमरा पूछ लेली जे 5 गो आदमी के बीच में जबान दे देली, हमरा पूछ लेली हमरा पूछ के न खातिर हो किया हो कह देली। समय छे उल्टा गिनती शुरू छे। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी लेकिन लगा दिए। रावण कहा लेकिन क्या। ब्रह्मा जी कहा सुनो रावण, अरे दांत होगा इसके मुख में और दांत अति सुंदर होगा, दांत होगा इसके मुख में, दांत अति सुंदर होगा। अरे अगर पिता भूल से देख लिया तो नेत्रहीन हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहा सुनो रावण, दांत होगा इसके मुख में, दांत
तभी सुंदर होगा। अगर पिता भूल से देख लिया तो नेत्रहीन हो जाए। रावण तो घमंडी था ही। रावण कहा ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए, जल्दी इसका उपाय बताइए। कहा एक ही उपाय है कि जिंदे गड्ढा खून के जिंदे गाड़ दो। हे बाबू, रावण सिपाही को आदेश किया, गड्ढा खुनवाया। गड्ढा में जिंदे 6 दिन का बच्चा जिंदे गड्ढा में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। रावण तो बलशाली था ही, एक पांव से उस जगह हुमच दिया। जब हुमच दिया तो वह बचवा तल्ले जमीन के तले जाते 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 बितल लोक चला गया। अब बितल लोक में राहु की माँ सिंहिका रहती थी। सिंहिका एगो बचवा रो रहा था। बचवा की रोने की आवाज सिंहिका के कान में गई, दौड़ करके गई, बचवा को गोद में उठा लेती है और देखती है तो अरे ये तो रावण का बच्चा है। जरूर रावणवा ही ऐसा काम किया होगा। अरे गोरिया कावन गुना पाके तराइल बारू ई माया में भूलाइल बारू ना। गोरिया कावन गुना माया में रही ना ऐसा ना जवानी, एक दिन उतरी मुँह के पानी। रही ना ऐसा ना जवानी, उतरी एक दिन मुँह के पानी। देखिए कहा गया है रही ना ऐसा न जवानी, एक दिन उतरी मुँह के पानी। नहीं अभी जवान है। हाँ गुलछर्रा छोड़ा, खूब गुलछर्रा छोड़ाई। लेकिन जब वृद्धा हो जाते हैं ना तो वृद्धा अवस्था में मुँह में फेयर लवली भी लगेबे यो नहीं बढ़िया लगे, वो सूट नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि रही ना ऐसना जवानी, एक दिन उतरी मुँह के पानी। रही ना जवानी, उतरी एक दिन मुँह से पानी। हो रही ना ऐसना जवानी, एक दिन उतरी मुँह के पानी। रही ना
निर्गुण है भैया। और निर्गुण गाना साधारण बात नहीं होता। नहीं, जो कलाकार होंगे वो समझते होंगे, बहुत मेहनत लगता है निर्गुण भजन गाने में। नहीं, आज कल तो भोजपुरी तो सब गाय देते, नहीं सब गाय देते, लेकिन निर्गुण भजन गाने में बहुत मेहनत लगता है। जवानी एक दिन उतर मुंह के पानी, असली छोड़ के काहे नकली में लिपटाइल पर, असली छोड़ के काहे नकली में लिपटाइल पर, माया में भूलाइल गोरिया माया में भूलाई बरुना, माया में भूलाई बरुना, माया में भूलाई बरुना। सिंहिका उस बच्चा का नामकरण की, उस बच्चा का नाम रख दी अहिरावण। अहिरावण और सिंहिका के यहाँ पल बढ़ रहा है, समय बीता चला जा रहा है। बढ़ते 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 18 साल का जब हो गया अहिरावण देवी मां के परम पुजारी देवी माई के मंदिर में पूजा कर रहा है अहिरावण। देवी माई से कह रहा है, हे मां कुंता सुन मेरा प्राण अमर करे दो, हे मां कुंता सुन मेरा प्राण अमर कर दो, मेरा प्राण अमर कर दो, सुन लो मेरा प्राण अमर कर दो, हे मां कुंता सुन ले मेरा प्राण अमर कर दो, और ये दुर्गेश कुमार हैं जो अपने नाना जी के नाना जी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 101 रुपए का दान देकर के ये भी पुण्य का भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है आपको। मेरा प्राण अमर कर दो, कर दो, कर दो, मेरा प्राण अमर कर दो, हे ममता सुन ले मेरा प्राण अमर कर दो, ममता सुन ले ममता सुन ले मेरा प्राण अमर कर दो, सुन ले मेरा प्राण अमर कर दो, मेरा प्राण अमर कर दो।
प्रसन्न कर लिया। देवी माँ प्रकट हो गई, कहा बोल बेटा, कहा माँ मेरा प्राण अमर कर दो। देवी माँ कही रे बेटा ई वरदान तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो जन्म लिया है उनको एक न एक दिन मरना है। इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग ले। कहा माँ दूसरा वरदान यदि देना चाहती है तो दूसरा वरदान में यही वरदान दे कि मैं बहुत बड़ा बलवान हो जाऊं। एवं मस्त। कहा मां एक और वरदान दो। मेरे पिता लंकापति रावण के पास घमंड है, उनको अपार दुख दे दो, अपार तकलीफ दे दो। आ जाओ बेटा एवं मस्त। अब एवं मस्त कह करके मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। अब तो